हेलो। ठीक है। तो आज का हमारा मेरे ख्याल से हमारा आखिरी टॉपिक होगा, जो कि है हमारा प्री ट्यूनिंग और फाइन ट्यूनिंग। कब से ये वाला हम चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलुसिनेशन से हमने शुरू करा था और हमने बेंचमार्क्स पढ़े थे। फिर बेंचमार्क्स पढ़ने के बाद हम आज आ गए यहाँ पर प्री ट्रेनिंग फाइन ट्यूनिंग में। प्री ट्रेनिंग और फाइन ट्यूनिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब प्री ट्रेनिंग अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है और फाइन ट्यूनिंग अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है। तो अभी तो हम सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे कि प्री ट्रेनिंग होता क्या है। ठीक है। और फाइन ट्यूनिंग जो है, जो फाइन ट्यूनिंग है, उसके अंदर फाइन ट्यूनिंग की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, फाइन ट्यूनिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं। फिर जब हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं प्रॉपर कोड करके दिखाऊंगा स्क्रैच से कि फाइन ट्यूनिंग वगैरह कैसे करते हैं एक मॉडल के अंदर, प्री ट्रेनिंग कैसे करते हैं, स्क्रैच से हम कैसे अपना मॉडल बना सकते हैं जीपीटी जैसा। पर अभी के लिए हम सिर्फ एक जानकारी लेना चाहेंगे कि हमारा प्री ट्रेनिंग फाइन ट्यूनिंग क्या होता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें पुराने लेक्चर की इंक्लूड होंगे, रिपीट करेंगे, पर अलग से टॉपिक लेक्चर लेना ज़रूरी है, तभी प्री ट्रेनिंग फाइन ट्यूनिंग के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानकारी मिल पाएगी। ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं प्री ट्रेनिंग। ठीक है। और मैंने देखा स्क्रीन थोड़ी छोटी आती है, तो लेट मी इंक्रीज इट साइज। ठीक है। प्री ट्रेनिंग एंड फाइन ट्यूनिंग किसके अंदर? प्री ट्रेनिंग एंड फाइन ट्यूनिंग इन एलएलएम्स। तो एलएलएम्स के अंदर प्री ट्रेनिंग फाइन ट्यूनिंग का क्या मतलब होता है, मतलब ही समझ लो। पर ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट बन सकते हैं, इन पर पूरी पूरी प्लेलिस्ट बन सकती है, फिर भी ख़त्म ना हो। इतने सारे रिसर्च पेपर हैं, इतना सारा मटेरियल है अपने पास, भले यूट्यूब पे ना हो पर मटेरियल है। तो ठीक है। तो प्री ट्रेनिंग से बातें करनी शुरू करेंगे कि प्री ट्रेनिंग और पोस्ट फाइन ट्यूनिंग। पहले तो जैसे तुम्हें नाम से समझ में आ रहा है, प्री ट्रेनिंग मतलब एक मॉडल है उसको प्री ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है। इनिशियल फेज में ट्रेन कर रहे हैं। फाइन ट्यून, फाइन ट्यून से तुम्हें क्या मतलब समझ में आता है? मॉडल जब एक बारी बन गया है उसको बाद में ट्रेन कर रहे हैं। मतलब मॉडल एक बारी अपना समझना शुरू करते हैं, उसके आखिरी में इसको ट्रेन कर रहे हैं। तो कुछ इनिशियल फेज में ट्रेनिंग हो रही है, कुछ फाइनल फेज में ट्रेनिंग हो रही है तुम्हारे पास तक लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहुंचने तक। तो एज एन एआई इंजीनियर तुम्हें दोनों आने चाहिए प्रदुम भाई, थोड़ा सा आधे घंटे के लिए बस। ठीक है। तो हेडिंग लगा लो प्री ट्रेनिंग इन एलएलएम्स। तो प्री ट्रेनिंग इन एलएलएम्स को मैंने कैसे समझाने की कोशिश करूँगा, प्री ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है। तो जो तुम्हारा एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है ना, जो तुम्हारा एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, ये एक बहुत ही बड़े लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट पे ट्रेन किया जाता है। अगर तुम कंपैरिजन देखना चाहते हो, तुम कंपैरिजन देखो गुड कॉर्पस ऑफ डेटा, गुड कॉर्पस ऑफ इंटरनेट, मतलब ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स, या फिर इंटरचेंजेबली कुड से ट्रिलियंस ऑफ टोकन्स पे हम एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करते हैं। जो वो वाला फेज़ है ट्रेनिंग का, उसको प्री ट्रेनिंग फेज़ कहते हैं। अब तुम यहाँ पर एक चीज़ समझो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल अलग होते हैं ह्यूमन से। ह्यूमंस अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतना ज़्यादा टेक्स्ट नहीं देखते। ठीक है। हम थोड़े टेक्स्ट पे, हम बहुत ही कम टेक्स्ट पे हम बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ पाते हैं। ठीक है। हम बहुत जल्दी लैंग्वेज को सीख लेते हैं। पर वही यहाँ पर आके लिमिटेशन हमारे सामने खड़ी हो जाती है एनएलपी के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर हमें एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो जीपीटी लेवल का बनाना है, तो उसके लिए मॉडल को बहुत ज़्यादा टेक्स्ट देखना होता है। मतलब गुड कॉर्पस ऑफ इंटरनेट, गुड कॉर्पस ऑफ इंटरनेट का मतलब गुड चंक ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का एक हिस्सा देखना पड़ता है, तब जाके वो कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हें आउटपुट दे पाता है। हाँ, पर तुम आर्ग्यू कर सकते हो कि वो हर जनरलाइज टॉपिक पे दे सकता है, हम नहीं दे सकते, वो एक प्लस पॉइंट भी है। पर हमें सीखने के लिए, लैंग्वेज सीखने के लिए, पर हमें ट्रिलियंस ऑफ टोकन्स की जरूरत नहीं होती, ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती। हम चीज़ें बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो ये एक लिमिटेशन हम देखते हैं अभी के ज़माने में। तो मैं लिखना शुरू करता हूँ, मतलब यहाँ पर थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा होंगी, क्योंकि इनका कोड जब आएगा तो वो एक अलग चैप्टर में आएगा कि प्री ट्रेनिंग फेज कैसे पूरा कोडिंग में काम करता है। तो मैं पहला पॉइंट लिखता हूँ कि प्री ट्रेन्ड जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है एब्जॉर्ब नॉलेज फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा। सो LLMs एब्जॉर्ब नॉलेज फ्रॉम लार्ज टेक्स्ट डेटा। तो लार्ज टेक्स्ट डेटा से हमें मिलने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है।
सो LLMs एब्जॉर्ब नॉलेज फ्रॉम लार्ज टेक्स्ट डेटा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, अब अगर तुम थोड़ी सी हिस्ट्री देखोगे तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बनने से पहले हमारे पास हर टास्क के लिए एक अलग अलग मॉडल होते थे। अगर तुम हगिंग फेस की वेबसाइट पे जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा इंग्लिश टू स्पेनिश ट्रांसलेशन के लिए एक अलग मॉडल है, ठीक है। अगर तुम्हें सपोज सेंटिमेंट एनालिसिस करवाना है कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो उसके लिए अपने पास अलग मॉडल है। और अगर तुम्हें सपोज क्वेश्चन आंसरिंग करानी है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो उसके लिए हमारे पास अलग मॉडल था। पर ये जो डाइवर्स टास्क हैं ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल अपने आप कर पा रहा है। लैंग्वेज रिलेटेड टास्क जो है वो हमारा सारे के सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल कर पा रहा है। और ये पॉसिबल कैसे हुआ, हमारे प्री ट्रेनिंग फेज़ की वजह से। इस प्री ट्रेनिंग फेज़ के कारण हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर मैजिकल एबिलिटीज़ आती हैं, या द वर्ड इज़ मैजिकल एबिलिटीज़ आती हैं टू परफॉर्म अ डाइवर्स रेंज ऑफ लैंग्वेज रिलेटेड टास्क। ओके, तो मैं लिखता हूँ बिकॉज ऑफ training on such a large data, the LLM is able to perform diverse tasks. LLM is able to perform diverse tasks। तो हम डाइवर्स टास्क करवा पा रहे हैं। क्या हो रहा है, हम डाइवर्स टास्क करवा पा रहे हैं। अगला पॉइंट क्या हो सकता है, ठीक है, एक रुको। हाँ, तो ये वाला पॉइंट, इट द साइज ऑफ प्री ट्रेनिंग डेटा, द साइज ऑफ प्री ट्रेनिंग डेटा कैन बी as large as अ गुड चंक ऑफ इंटरनेट। मतलब एक गुड चंक ऑफ इंटरनेट, गुड चंक ऑफ इंटरनेट को मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरनेट का डेटा तुम दे रहे हो। और मैं जब इंटरनेट के परसेंटेज की बात करनी शुरू करता हूँ तो तुम समझ सकते हो कि हम ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स, ट्रिलियंस ऑफ टोकन्स की बात कर रहे हैं। ट्रिलियंस, तुम सोचो टेक्स्ट में तुम ट्रेन कर रहे हो, तुम टेक्स्ट को, तुम्हारे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट। तो अगर तुम एक बुक देखते हो तो वो बुक भी तुम्हारी 20-25 MB की होती है, ठीक है, जिसके अंदर 10,000 वर्ड होते हैं, ठीक है। और ऐसे तुम अगर इसको 100 GB, 200 GB, 500 GB, 1000 GB, 1 टेराबाइट, 1000 GB ऑफ टेक्स्ट पे ट्रेन कर रहे हो, टेक्स्ट, ठीक है, जो कि MB में बहुत कम होता है, मतलब साइज में बहुत कम होता है कंपेयरिंग टू वीडियोज़ एंड इमेजेस। तो तुम सोचो कितना ज़्यादा हमें ट्रेनिंग कंप्यूट चाहिए। अब अगर हमें ट्रेनिंग कंप्यूट इतना ज़्यादा चाहिए, हमें ट्रेनिंग डेटा इतना ज़्यादा चाहिए, सो टू प्री ट्रेन अ मॉडल वी नीड हाई कंप्यूटेशन, ठीक है, वी नीड वेरी हाई कंप्यूटेशन, वी नीड GPUs, वी नीड GPUs टू ट्रेन देम, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, प्री ट्रेनिंग फेज में हमें GPUs चाहिए, ठीक है, बहुत सारे GPUs चाहिए। और GPUs का काउंट 1 लाख 2 लाख ऐसे जा रहा है आज के ज़माने में। अभी एग्जांपल देके समझाऊंगा। तो इस प्री ट्रेनिंग फेज से बेनिफिट क्या होते हैं, इस प्री ट्रेनिंग फेज से बेनिफिट होते हैं कि हम अगला टोकन प्रेडिक्ट कर पाते हैं, ठीक है। एक नए टेक्स्ट से लिखते हैं, इस टेक्स्ट से बोर हो गए हैं, रुको ज़रा। The benefit of pre-training is that we are able, ठीक है, the benefit of pre-training is that we are able, we नहीं मतलब मॉडल हम क्यों बिहारी टच आ रहा है। The benefit of pre-training is that model LLMs are able to get the language or context based understanding, ठीक है। तो हमें कॉन्टेक्स्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग मिलनी शुरू हो जाती है इतने हाई डेटा पे ट्रेन करने के कारण, ठीक है। दे आर ट्रेन्ड ऑन बिलियंस ऑफ सेंटेंसेस, तो हम इनको बिलियंस ऑफ सेंटेंसेस पर ट्रेन करते हैं।
इससे हमारे पास क्या आती है मॉडल के लिए? मॉडल के लिए आती है इससे हमारे पास ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग, कंटेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग, सिमेंटिक्स की अंडरस्टैंडिंग, ये सब आनी शुरू होती है। एक पॉइंट और था जो मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है, क्या था यार वो पॉइंट? हम्म 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 हाँ, तो मैंने ये चीज़ तो समझाई थी कि टेक्स्ट जनरेशन के अलावा भी हम बहुत सारे टास्क कर पा रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो ये वाली चीज़ थी। हाँ 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 हाँ, मैं भूल गया था, GPT-3 का पेपर। ठीक है, तो ये तो तुम्हारी प्री ट्रेनिंग की बात हो गई। तो इन बड़े इतने लार्ज प्री ट्रेनिंग का फ़ायदा क्या होता है? इतनी ज़्यादा प्री ट्रेनिंग का फ़ायदा क्या होता है कि लैंग्वेज मॉडल्स बिकम्स फ्यू शॉर्ट लर्नर्स। ठीक है, तो नोट में इसको लिखना। ठीक है, लैंग्वेज मॉडल्स बिकम फ्यू शॉर्ट लर्नर्स। ठीक है, कि हमारे जो लैंग्वेज मॉडल हैं वो फ्यू शॉर्ट लर्नर बन गए हैं अब। ठीक है, जो ये हमारे लैंग्वेज मॉडल हैं ये अब फ्यू शॉर्ट लर्नर बन गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ लाइन का, फ्यू शॉर्ट लर्नर का? फ्यू शॉर्ट, देखो फ्यू शॉर्ट एक टर्म है जो तुम्हें उसमें भी मिलेगी, प्रॉम्प्टिंग। इसके बाद हमारा जस्ट अगला लेक्चर, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगले से अगला लेक्चर हो, मुझे देखना पड़ेगा। शायद मैं एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ, मैं वो समझाऊंगा या नहीं इसका मुझे अभी नहीं पता। अगले एक या दो लेक्चर में हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जब शुरू करेंगे तो तुम वहाँ पर एक टर्म देखोगे, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। तो फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है कुछ एग्जाम्पल दे देना। ठीक है, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ द लार्ज लैंग्वेज मॉडल टू अंडरस्टू, टेल हिम व्हाट यू हैव टू डू, गिविंग द स्ट्रक्चर, what type of output you want, from what type of facts you want the data, ऐसा कुछ। तो इससे फैक्चुअल एक्यूरेसी बढ़ती है, परफॉर्मेंस बढ़ती है, स्ट्रक्चर आउटपुट्स मिलते हैं। तो ये कैपेबिलिटी भी तुम्हारे पास लैंग्वेज मॉडल्स बिकम फ्यू शॉर्ट लर्नर्स, कि भाई कुछ एग्जांपल्स दो, उसके वे में तुम्हें देंगे। सपोज मैंने शेक्सपियर की तुम्हें किताब दे दी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को। ठीक है, कहा कि ऐसे टेक्स्ट जनरेट करो जैसे शेक्सपियर पोएम को जनरेट करता है, तो वो उस वे में देना शुरू कर देगा। ठीक है, अगला चीज़ क्या थी? ठीक है, ये वाली चीज़ तो समझा दी मैंने कि फ्यू शॉर्ट लर्नर होते हैं। एक चीज़ और थी जो मुझे मिल नहीं रही है अभी। बाय कॉन्ट्रास्ट ह्यूमंस कैन जनरली परफॉर्म अ न्यू लैंग्वेज टास्क फ्रॉम लियो फ्यू एग्जांपल्स। हाँ, ये वाली चीज़ तो मैं पहले समझा चुका हूँ कि हम बहुत कम डेटा पे ट्रेंड हुए हुए हैं। अगर हमें कोई भाषा सीखनी है, अगर मुझे स्पेनिश सीखनी है, तो ऐसे नहीं कि मैं 1 बिलियन सेंटेंस पढ़ूंगा। 1 बिलियन मतलब 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं? 8 जीरो होते हैं। तो मतलब मैं इतने सेंटेंसेस नहीं सीखूंगा कि तब जाके मैं स्पेनिश सीख पाऊंगा, ऐसा नहीं है। आई कुड सिंपली से होला। हाँ, मतलब एग्जाम्पल एग्जाम्पल था कि यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, ये प्री ट्रेनिंग फेज से क्या हुआ, ऑन इंक्रीजिंग मॉडल साइज। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर हम मॉडल का साइज बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर, नंबर ऑफ ट्रेनिंग, नंबर ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ कंप्यूट को हम बढ़ाते हैं, तो हमारा मॉडल और बेहतर परफॉर्म करता है, और बेहतर परफॉर्म करता है। तो 2020 के अंदर GPT-3 क्या था वो? एक सेकंड, कहाँ गई वो चीज़? हाँ, 2020 में एक GPT-3 के पेपर में, ठीक है, जिस पेपर का नाम ये था कि LLMs आर फ्यू शॉर्ट लर्नर्स। ठीक है, उन्होंने ये दिया था LLM आर फ्यू शॉर्ट लर्नर्स। तो LLM क्या होते हैं हमारे? फ्यू शॉर्ट लर्नर्स होते हैं। LLMs आर नथिंग बट फ्यू शॉर्ट लर्नर्स। उससे हमें पता चला था कि हमारा लैंग्वेज मॉडल जो है, ये इस प्री ट्रेनिंग का कितना ज़्यादा महत्व है, कि अब हम सिर्फ कुछ एग्जांपल्स अगर अपने लैंग्वेज मॉडल को देंगे तो उसके रिस्पेक्ट में वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा। ठीक है, ठीक है। तो जैसे मैं कहता हूँ कि ये प्री ट्रेनिंग फेज़ का डेटा जितना बड़ा होगा उतने ज़्यादा डाइवर्स टास्क होंगे। सो व्हाट आर द डाइवर्स टास्क? ठीक है, तो डाइवर्स टास्क कौन कौन से हो सकते हैं? डाइवर्स टास्क जैसे कि मशीन ट्रांसलेशन, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया ही थे, 3 एग्जांपल दिए थे। या फिर दूसरी चीज़ तुम्हारी हो सकती है, समझाने को तो मैं ऐसे ही समझा सकता हूँ, बट उसमें थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ें मिस कर जाऊँगा।
अनस्क्रैम्बलिंग वर्ड्स, ठीक है, डोमेन अडेप्टेशन, ठीक है, क्वेश्चन आंसरिंग, ठीक है, क्वेश्चन आंसरिंग, क्वेश्चन आंसरिंग, और क्या है तुम्हारा क्वेश्चन आंसरिंग के साथ? क्वेश्चन आंसरिंग के साथ है तुम्हारा डोमेन अडेप्टेशन एंड रीजनिंग, डोमेन अडेप्टेशन एंड रीजनिंग, डोमेन अडेप्टेशन नहीं, थोड़ा सा सही नहीं है डोमेन अडेप्टेशन खाली बोलना। बीइंग गुड एट रीजनिंग, बेसिकली बीइंग गुड एट रीजनिंग, बीइंग क्रिएटिव। तो ये सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं जितना ज़्यादा हमारा प्री ट्रेनिंग डेटा होता है, जैसे जितना जितना हम साइज़ बढ़ाते हैं। तो तुम अगर देखोगे GPT-3 जो है, GPT-3 इज़ ट्रेंड ऑन 175 बिलियन पैरामीटर्स। सो फन फैक्ट है कि GPT-3 जो है वो 175 बिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेंड है, ठीक है। अब होते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स तुम ऐसा ज्यूम कर सकते हो, पैरामीटर्स एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर पैरामीटर, मतलब पैरामीटर्स तुम मान सकते हो कि वो कितना पैरेलली अपने आप को परफॉर्म कर पा रहा है, ठीक है। जितने ज़्यादा पैरामीटर्स होंगे, जितने ज़्यादा, उसके वजह से तुम पैरामीटर क्या समझते हो? ट्वीक करने वाली चीज़ें। मतलब सपोज तुम्हारे पास एक फंक्शन है, उसके अंदर जितने ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं उतना अच्छा होता है, ठीक है। सपोज एक फंक्शन के अंदर तुम केवल x देते हो तो तुम x डायमेंशन को कंट्रोल कर पा रहे हो, तुम फंक्शन के अंदर x y देते हो तो तुम y डायमेंशन और x डायमेंशन दोनों को कंट्रोल कर पा रहे हो। ऐसे तुम अगर x y z डायमेंशन दे रहे हो तो मैं तीनों को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, बस मुझे उन तीनों पैरामीटर्स को चेंज करना है। ऐसे ही सिंपली अगर तुम एक डेवलपर हो तो तुम्हें एक API मिलती है, API मिलने के साथ तुम्हें पैरामीटर्स मिलते हैं जिनको तुम चेंज करके काम कर सकते हो, यही वो पैरामीटर्स होते हैं। न्यूरल नेटवर्क की टर्म्स में देखा जाए तो जो वेट्स की बात तुम कर सकते हो कि 175 बिलियन पैरामीटर्स हैं, उसके रिस्पेक्ट में वेट्स होते हैं। बट इन पैरामीटर्स पे ये जो हमारा न्यूरल नेट है 175 बिलियन पैरामीटर्स का, इसको ट्रेन कितने इनपुट डेटा पे किया जाता है? अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। सो अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, मैं थोड़ा सा गलत भी हो सकता हूँ यहाँ पर, तो दिल पे मत लगाना, यू कुड क्रॉस वेरीफाई। अरे भाई अप्रॉक्सीमेटली ट्रेंड ऑन 1.75 ट्रिलियन टोकन्स, ठीक है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, यू कुड चेक द एग्जैक्ट नंबर, ठीक है। मैं यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ, पर इतना ही होता है जितना मुझे आइडिया है। इट्स जनरली 10 टाइम्स ऑन एन एवरेज ऑफ योर और पैरामीटर्स, ठीक है, जितना मैंने पढ़ा है। मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है यहाँ पर, तुम देख सकते हो। ऐसे तो GPT-4 तुम्हारा जितना मैंने सुना शायद 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स पर है, पता नहीं कितने पैरामीटर्स पर है। तो उसके लिए तो टोकन भाई पता नहीं कितने हैं, भाई पता नहीं। अब तो वैसे तुमने एल लामा देखा होगा, वही तुम्हारा 405 बिलियन पैरामीटर्स का है। सो दे आर लाइक वेरी बिग मॉडल्स एंड प्री ट्रेनिंग फेज इज एक्सपेंसिव। ओनली अ वेरी फ्यू सेट ऑफ कंपनीज कैन ट्रेन अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। ये वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है। ये वाला पॉइंट कहाँ गया? हाँ ये देखो, कौन सा पॉइंट था? 7वें के बाद 8वां पॉइंट। अब आता है हम 8वें पॉइंट पे। तो 8वां पॉइंट क्या कहता है? 8वां पॉइंट कहता है कि ह्यूज कंप्यूटिंग resources are required to train these, पता नहीं कट तो नहीं रहा, these LLMs from scratch, ठीक है। तो तुम मार्केट के अंदर जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल देखते हो ना, अगर तुम मेन मॉडल्स को हटा दो, ठीक है, सबसे मेन मॉडल्स को हटा दो तुम, जैसे कि क्लॉड, एंट्रोपिक, जेमिनी, और क्या बोलते हैं उसको, एल लामा, इन मॉडल्स को अगर तुम हटा दो तो तुम ज़्यादातर मॉडल्स जो पाओगे, जो तुम ज़्यादातर मॉडल्स देखोगे, बहुत ही कम ऐसे मॉडल होंगे जिनको स्क्रैच से बनाया गया, बिकॉज प्री ट्रेनिंग इज़ एक्सपेंसिव, राइट। मैंने क्या बोला कि कंप्यूटर रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। तो अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि इट्स एक्सपेंसिव, वी रिक्वायर हाई, क्योंकि एनवीडिया आज के तारीख में मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। तो एनवीडिया मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी क्यों है? क्योंकि अदर कंपनीज आर बाइंग देयर GPUs टू गेट द बेस्ट इन द AI रेस, ठीक है, टू गेट द बेस्ट कंप्यूट इन द AI रेस। अभी एग्जांपल देते हैं कैसे।
तुम कंक्लूजन देखो, इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी जाइंट्स, ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ टेक जाइंट्स एंड रिसर्च ग्रुप आर एबल टू बिल्ड देयर ओन एलएलएम। तो अपना एलएलएम से तभी कुछ कंपनीज भी बना पाएंगी, अभी भी बना पा रही हैं, क्योंकि इसलिए तो प्री ट्रेनिंग फेज़ बहुत मुश्किल फेज़ होता है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए कंप्यूट चाहिए। अब जैसे देखो, अब जैसे तुम देखो, मैं तुम्हें एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। अब अगर तुम आज एज ऑफ क्या तारीख है, एज ऑफ 8 सितंबर 2020, एज ऑफ 8 सितंबर 2020 कौन सा साल चल रहा है, 8 सितंबर 2024, तुम अगर देखो, अगर तुम 8 सितंबर 2024 देखो, एज ऑफ 8 सितंबर 2024, ठीक है, XAI, अगर किसी ने XAI का नाम सुना हो, तो XAI इज़ द कंपनी ओन्ड बाय इलॉन मस्क, ठीक है, एंड दे आर बिल्डिंग अ वेरी लार्ज, दे आर बिल्डिंग द लार्जेस्ट एवर लार्ज लैंग्वेज मॉडल, द मोस्ट पावरफुल AI, बिल्डिंग द मोस्ट पावरफुल AI इन द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया का सबसे पावरफुल AI सिस्टम बना रहे हैं, कॉल्ड ग्रॉक। ग्रॉक में के था या क्यू था, तुम देख सकते हो, लेट अस सी ओनली XAI ग्रॉक, सो के है, ठीक है, सो इट इज़ के है। ग्रॉक अलग कंपनी है, ग्रॉक एक कंपनी है जिस पे तुम जाके मॉडल्स को ट्राई कर सकते हो, कोलैबोरेटिव कंपनी है। ग्रॉक भी कंपनी है, GROQ करके भी कंपनी है, GROK लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। तो जो एक ग्रॉक है ना तुम्हारा, क्या जो एक ग्रॉक है ना तुम्हारा, GROK, इट इज़ द मोस्ट पावरफुल AI इन द वर्ल्ड, इट विल बी, अभी तक बना नहीं है। तो इसकी प्री ट्रेनिंग को मैंने क्यों बताया एग्जांपल, मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसकी प्री ट्रेनिंग के लिए दे हैव 1 लाख GPU, 1 लाख GPUs, ठीक है, इन कोलैबोरेशन, किसके साथ कोलैबोरेशन में, विद डेल एंड एनवीडिया। माइकल डेल आई गेस उनके फाउंडर हैं डेल के, और एनवीडिया। तो भाई इन्होंने मिलकर दुनिया का सबसे पावरफुल ट्रेनिंग सेंटर बनाया मेम्सिस है शायद नाम, ठीक है, अभी जिसका ट्रेनिंग चल रहा है, और 6 महीने तक ट्रेन होगा। सो अगला पॉइंट क्या आ जाता है हमारा, 6 महीने तक ट्रेन होगा, सो ट्रेनिंग टाइम इज़ वेरी हाई, राइट। सो ग्रॉक विल टेक 6 months टू ट्रेन। तो तुम सोच सकते हो कितना बड़ा है, 6 महीने ट्रेनिंग में लग रहे हैं, ठीक है, 6 महीने ट्रेनिंग में लग रहे हैं, तो कितना बड़ा है। सो LLMs टेक टाइम इन देयर प्री ट्रेनिंग फेज। तो प्री ट्रेनिंग फेज में टाइम लेते हैं भाई, बहुत टाइम लेते हैं, और जिस दिन ये बनेगा उस दिन हमें कुछ अलग देखने को मिलेगा, जिस दिन अपन ये बनेगा, और एक्सपेक्टेड है कि बाय दिसंबर, ठीक है, बाय दिसंबर हमें ये देखने को मिलेगा, ठीक है, बाय दिसंबर हमें ये देखने को मिलेगा, बाय दिसंबर, ठीक है, बाय दिसंबर हमें देखने को मिलेगा दुनिया का सबसे पावरफुल AI। अभी भी तुम ग्रॉक को एक्सेस कर सकते हो ट्विटर पे जाके, इट इज़ पेड, और वो बहुत अच्छा है। एंड ऐसा नहीं कि बाकी लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, बट ये ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रेन करा गया है, और ये गालियाँ भी देता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये गालियाँ नहीं देता, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ओपन AI का जो तुम्हारा चैट GPT है वो गालियाँ नहीं देता, एंट्रोपिक कॉन्स्टिट्यूशनल AI से बनाता है क्लॉड, वो भी गालियाँ नहीं देता है, जेमिनी भी गालियाँ नहीं देता, पर ग्रॉक गाली देता है, ठीक है। इट हैज़ अ फन मोड एंड इट इज़ रियली फन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से प्री ट्रेनिंग तो समझ गए होंगे कि प्री ट्रेनिंग होती क्या है, करते कैसे हैं, क्या है, क्या दिक्कत है। दिक्कत समझ में आई ना, दिक्कत यहाँ पर है, दिक्कत देखो यहाँ पर है, ठीक है, दिस इज़ द लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन है, ये है लिमिटेशन कि स्मॉल ग्रुप ऑफ टेक जाइंट्स के पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो बना सके। तो हमारे आम जनता के लिए क्या है, ठीक है, हाँ, हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल स्क्रैच से बना सकते हैं, सीख सकते हैं और ट्रेन भी करेंगे उसको, पर वो एक छोटा मॉडल होगा, जैसे कि एंदेश करपाती बोलते हैं मिनी GPT, लाइक नॉट अ वर्जन ऑफ GPT-4 और ग्रॉक लेवल, बट यू विल नो how to build a large language model from scratch, which is the highest demanding skill as of now in 2024.
ठीक है। अगर तुम किसी कंपनी के लिए उनका लार्ज लैंग्वेज मॉडल स्क्रैच से बना सकते हो तो उससे ज़्यादा डिमांडिंग स्किल, उस स्किल से ज़्यादा पैसे तुम्हें कोई नहीं देगा अभी के ज़माने में। ब्लॉकचेन पे, लो लेटेंसी सिस्टम और एआई में, इससे 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 इस इन 3 फील्ड्स के अलावा तुम्हें सबसे ज़्यादा पैसा टेक में कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज़ द लिमिटेशन, राइट। तो ये है हमारी लिमिटेशन। ये सिर्फ कुछ टेक जाइंट्स के पास ही ये पावर है। तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए आया फाइन ट्यूनिंग, कि ठीक है भाई, तुम अपना मॉडल नहीं बना सकते हो स्क्रैच से। एक प्री ट्रेंड मॉडल ज़्यादा काम का नहीं है। एक प्री ट्रेंड मॉडल काम का तभी होता है जब तुम उसको फाइन ट्यून करते हो। कितना टाइम हो गया? ठीक है, तो एक प्री ट्रेंड मॉडल किसी काम का नहीं है ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि तुमने उसको एक टास्क के लिए ट्रेन नहीं किया। उसका काम है सबसे अच्छा टोकन देना। मैं भी एक बहुत अच्छे एग्जांपल से बताऊंगा, ठीक है, एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। तो तुम बस इतना समझ लो कि ये जो तुम्हारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल के जो प्री ट्रेनिंग फेज के बाद, ये तुम्हारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल तुम्हारे सवालों का जवाब ठीक से नहीं दे पाएंगे। तुम पूछोगे कि महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन, और तुम्हारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल को तुम बस इतना प्रॉम्प्ट दो जो प्री ट्रेनिंग फेज से निकला है, तो उसको लगेगा वो फादर ऑफ द नेशन कह रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही वो क्या कह देगा, ठीक है, जेफ हिंटन, ठीक है, क्या नाम है था उनका? एग्जाम्पल देने के लिए नाम याद करने पड़ते हैं साइंटिस्ट का। हाँ, जॉन मैक्लेरी नहीं, हिंटन, हिंटन भाई, हाँ, मैक्लेरन भी बढ़िया इंसान था। जॉफरी हिंटन, तो सिमिलरली वो दे देगा जॉफरी हिंटन इज़ द फादर ऑफ एआई। पर क्या तुम्हें ये चाहिए था? नहीं चाहिए था तुम्हें। अगर कोई पूछता है महात्मा गांधी इज़ द फादर ऑफ द नेशन, तो तुम्हें चाहिए था यस नो में कुछ आंसर दोगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर इसके लिए उसको ट्रेन किया जाना चाहिए एक अलग से डेटा सेट पर, जिस पे वो देख सके कि अच्छा कोई ऐसा पूछता तो ऐसा देना है। हमें पता ही नहीं था, हमें तो बस अगला टोकन पता था। ठीक है, तो अब आता है हमारा फाइन ट्यूनिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो फाइन ट्यूनिंग का फेस आता है हमारा। आ जाओ, हेडिंग लगा लो। प्री ट्रेनिंग समझ गए होंगे, एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। तो अब तुम हेडिंग लगा लो, फाइन ट्यूनिंग एलएलएम्स। फाइन कैपिटल में लिख देंगे, फाइन ट्यूनिंग एलएलएम्स। तो तुम फाइन ट्यूनिंग कैसे करोगे एलएलएम्स की? हाउ विल यू फाइन ट्यून देम? ठीक है, हाउ विल यू फाइन ट्यून दी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स? इस सवाल से पहले तो कि फाइन ट्यूनिंग होती क्या है, इस लेक्चर में हम सिर्फ ये देखेंगे फाइन ट्यूनिंग होती क्या है। आगे जाके हम फाइन ट्यूनिंग की बात अलग से, पूरी एक प्लेलिस्ट होगी जिसके अंदर सिर्फ फाइन ट्यूनिंग की बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। ठीक है, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ, हम ये फाइन ट्यूनिंग का इस आज के लेक्चर में पढ़ाने के बाद हम फिलहाल फाइन ट्यूनिंग को ओवरव्यू देके, प्री ट्रेनिंग फाइन ट्यूनिंग को ओवरव्यू देके हम अभी रोक देंगे और हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को अगला टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लैंगचेन शुरू करेंगे, ठीक है। पहले एक ओवरव्यू मिल जाए, फिर डेप्थ में हम जाएंगे बहुत डेप्थ में जाएंगे। पूरा चैनल ही एआई के लिए, नॉट अबाउट हाइप, इट्स अबाउट व्हाट यू कुड लर्न फ्रॉम इट। ओके, तो फाइन ट्यूनिंग एलएलएम्स समझ गए ना? मैं क्या कहना चाहता हूँ कि प्री ट्रेन्ड मॉडल्स को स्पेशलाइज नहीं करा गया किसी टास्क पे। अगर हमें किसी टास्क पे स्पेशलाइज करना है अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, सो फाइन ट्यूनिंग कम्स इनटू द पिक्चर। प्री ट्रेन्ड मॉडल्स, अब जो प्री ट्रेनिंग से निकलते हैं उनको प्री ट्रेन्ड मॉडल्स कहते हैं। तो जो प्री ट्रेन्ड मॉडल्स हैं, ठीक है, आर नॉट फॉर स्पेशलाइज्ड टास्क। तो स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए नहीं है। प्री ट्रेन्ड मॉडल्स आर जनरल नॉलेज लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग मॉडल्स, सिंपल, ठीक है। They just have a very good profound understanding of the language. They have profound understanding of the language. तो profound understanding होती है लैंग्वेज की। अभी हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल का फुल पोटेंशियल नहीं निकलता। जो हमारा जो प्री ट्रेन्ड मॉडल बनता है ना, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ टी शर्ट, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ टी शर्ट। तो वो अगर तुम्हारा प्री ट्रेन्ड मॉडल है तो
वो आउटपुट में क्या देगा, तो उसको लगेगा कि तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो व्हाट इज द कलर ऑफ योर टी शर्ट, ठीक है, तो उसने दे दिया व्हाट इज द कलर ऑफ योर शर्ट, उसने दे दिया व्हाट इज द कलर ऑफ योर जींस, उसने दे दिया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस, फुल फॉर्म ऑफ लॉरा, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एलएलएम्स। उसको लगा तुम सवाल पूछ रहे हो कुछ ऐसा रिलेटेड। मैंने जबकि उसे पूछा व्हाट इज द कलर ऑफ, ठीक है, तो उसको तो कुछ आंसर देना चाहिए ना। तो ये फाइन ट्यूनिंग की मदद से हम अचीव करते हैं कि भाई टास्क जो है हमारा उसका आउटपुट दे पाए। तो परफाउंड अंडरस्टैंडिंग तो होती है लैंग्वेज की, पर आउटपुट जो हमें चाहिए वो नहीं दे पाता, ठीक है। तो ये जो फाइन ट्यूनिंग ट्रांसफॉर्म करती है हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, पता है किसमें, स्पेशलिस्ट में। फाइन ट्यूनिंग कन्वर्ट्स एलएलएम टू स्पेशलिस्ट एजेंट्स। स्पेशलिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम फाइन ट्यून करके लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कि भाई तू इस फील्ड में बहुत अच्छा है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, उदाहरण था मेरे पास, हाँ एग्जाम्पल देखो, अब देखो रुको, नए पेन से लिखते हैं, ठीक है, नए पेन से लिखते हैं। एग्जाम्पल समझो, मैंने कहा कि मैंने एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना दिया जीपीटी जैसा, ठीक है, बढ़िया से ट्रेन कर दिया। अब मैंने उसके लिए क्या किया, मैं उसे कुछ मेडिकेशन के सवाल पूछ रहा हूँ, मेडिकल क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। तुम बताओ कि वो मेडिकल क्वेश्चंस का आंसर कब अच्छा देगा, ठीक है। उसको ढूंढना पड़ रहा है गुड कॉर्पस ऑफ इंटरनेट में से, ठीक है, गुड चंक ऑफ इंटरनेट में से उसको मेडिकल की चीज़ें ढूंढ के आंसर देनी पड़ रही हैं कि व्हाट इज़ अस्थमा, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ डैट, ये सब। बट अब तुम सोचो कि अगर मैं मेडिकल क्वेश्चन आंसरिंग पेयर से डेटा सेट पे अपने मॉडल को ट्यून कर दूं, तो क्या तब ज़्यादा बेहतर नहीं दे पाएगा एफिशिएंसी से, तो क्या तब ज़्यादा बेहतर एफिशिएंसी से मेडिकल रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएगा? आंसर इज यस, दे पाएगा। वो थक से गए हैं, ठीक है। तो कितना बचा है वैसे, अभी ज़्यादा नहीं बचा है, ठीक है, अभी हो जाएगा, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मेडिकल क्वेश्चन आंसर डेटा सेट पे ट्रेन कराया जाए, देन आर LLM will output better and more factual responses to the query। ये बात तो मानते हो ना, जनरल मशीन लर्निंग की बात। दिस इज द रीजन वाई फाइन ट्यूनिंग इज इंपॉर्टेंट, to get rid of the generalized nature of a large language model and to perform a specialized task। यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये फाइन ट्यूनिंग की बात होगी। अब फाइन ट्यूनिंग ये ट्रेडिशनल फाइन ट्यूनिंग है, ठीक है। एक होती है हमारी इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यूनिंग। जब फाइन ट्यूनिंग, जब हम ट्रेडिशनल, ये जो हमने बात करी है, हमने ट्रेडिशनल फाइन ट्यूनिंग की बात करी है। ये जो ट्रेडिशनल फाइन ट्यूनिंग है, इसके अंदर हम स्पेशलिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेडिकल में आंसर्स बहुत अच्छे देता है तू, ठीक है, या फिर फाइनेंस में आंसर्स बहुत अच्छे देता है तू, सेंटिमेंट बहुत अच्छा बताता है, पॉजिटिव नेगेटिव। बट अगर मैं कहूँ कि एक मुझे जनरल पर्पज असिस्टेंट चाहिए जो क्वेरीज का आंसर बहुत अच्छा देता हूँ, जनरल पर्पज असिस्टेंट जो मुझे क्वेरीज का आंसर बहुत अच्छा देता हूँ, तो उसके लिए हमारी होती है इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यूनिंग। क्या होती है? इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यूनिंग। हेडिंग लगा लो, इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यूनिंग in LLMs। So with the help of this we try to make a general purpose assistant। असिस्टेंट की स्पेलिंग देख लेना, सिंगल एस ही आता है वैसे तो, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यूनिंग ट्रेडिशनल फाइन ट्यूनिंग से अलग होती है। किस वे में? ये जो तुम्हारी जनरल फाइन ट्यूनिंग है ना, इसमें हम क्या करने की कोशिश करते हैं, डोमेन एक्सपर्ट बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। पर ये इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यूनिंग के अंदर हमें जनरल पर्पस बिहेवियर चाहिए क्वेश्चन आंसरिंग के फॉर्म में, ठीक है, बहुत और ज़्यादा इंस्ट्रक्शन ट्यून इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे, और
with the help of instruction fine tuning, with the help of instruction fine tuning, we are able to get more control over the model behavior. क्या हो गया भाई प्रथम? ठीक है, तो LLM that understand instructions rather than text are more useful to us. ठीक है, ऐसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो टेक्स्ट की जगह इंस्ट्रक्शंस को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, वो अपने लिए ज़्यादा बेहतर होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं. प्लेन LLM, मसाला LLM. ठीक है, एग्जाम्पल लिखो. मैंने अपने मॉडल से पूछा व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस. ठीक है, आइडियल आंसर क्या होगा? आइडियल आंसर होगा अपने पास पेरिस. ठीक है, बट प्रदुम भाई थोड़ा सा 10 मिनट का रह गया बस. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो आइडियल आंसर इज पेरिस. ठीक है, बट अगर तुम प्लेन LLM से पूछोगे, मसाला LLM से नहीं, प्लेन LLM से पूछोगे, तो वो कहेगा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इटली. तो उसका रिस्पॉन्स ये होगा कि इटली की कैपिटल, भाई उसको लगेगा कि मैं क्वेश्चन आंसरिंग फिर फ्रेम कर रहा हूँ, मैं मतलब क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा हूँ, तो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ अगला ही. तो मोस्ट प्रेडिक्टेबल टोकन क्या हो जाएगा यहाँ पर? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस से व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इटली. तो आंसर पेरिस नहीं दिया. ठीक है, आंसर पेरिस नहीं दिया. तो ये दिक्कत है प्लेन LLMs में, इसलिए इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यून LLM बहुत काम की चीज़ है. तो सो यू ट्राई टू, अलग से लिखते हैं, so with the help of instruction fine tuning, with the help of instruction fine tuning, क्या करना चाहते हैं हम लोग? with the help of instruction fine tuning क्या था? with the help of instruction fine tuning we want results that align with our vision, जो हमारी विजन के साथ अलाइन करते हो. ठीक है, यही थी बातें जो मुझे इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यूनिंग में बतानी थी. तो कंट्रोल ओवर द मॉडल मिलता है किस वे में? हाउ वी गेट मोर कंट्रोल ओवर द बिहेवियर, हाउ वी गेट मोर कंट्रोल ओवर द बिहेवियर. तो कैसे मिलता है बिहेवियर पर कंट्रोल? 3 चीज़ें हैं. पहला कि हम आउटकम्स को शेप कर रहे हैं, शेपिंग द आउटकम्स. सेकंड, मतलब सिर्फ थ्योरी है, नोट्स की वजह से लिखवाना पड़ रहा है. बिहेवियर कंट्रोल, एंकरेजिंग सर्टेन बिहेवियर्स जो हमारे गोल के साथ असाइन होती हो, जैसे मैंने अभी बताया. और तीसरा, गाइडिंग मॉडल रिस्पॉन्स. गाइडिंग द मॉडल रिस्पॉन्सेस, राइट. अब मेरे ख्याल से इतने में तुम्हें समझ में आ गया होगा. ठीक है, इतने में तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में हमारे प्री ट्रेनिंग और पोस्ट ट्रेनिंग, जिसका हम फाइन ट्यूनिंग बोलते हैं एक सेंस में, वो क्या होती है. अब मैं बात करूँगा फाइन ट्यूनिंग टेक्निक्स की. 3 टेक्निक होती हैं, मतलब टेक्निक्स और भी हो सकती हैं, यहाँ पर हम 3 डिस्कस करेंगे और ओवरव्यू लेंगे तीनों टेक्निक्स का, क्योंकि हर एक टेक्निक अपने आप में एक सब्जेक्ट बन सकती है. दोबारा यही है यहाँ पर कि हर एक चीज़ बहुत डिटेल में हो सकती है यहाँ पर, बट हमें अभी फ़िलहाल हमें अभी एक ओवरव्यू लेना है चीज़ों का, फिर एक एक करके डिटेल में जाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे कोड से सबको. तो मैं 3 टेक्निक लिख देता हूँ यहाँ. पहली टेक्निक है हमारी फुल फाइन ट्यूनिंग. ठीक है, फुल फाइन ट्यूनिंग. दूसरी टेक्निक क्या है हमारी? SFT, सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग, सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग, सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग. और तीसरी टेक्निक क्या है अपनी? तीसरी टेक्निक है अपनी RLHF, RLAIF. ठीक है, मैं तीसरे वाला डिस्कस नहीं करूँगा. पूछो क्यों? मैं तीसरे वाला डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर तुम चैनल पे जाओगे तो तुम्हें RLHF पढ़ाया हुआ मिल जाएगा. ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कौन से लेक्चर में था. 1 सेकंड रुको, रुको रुको रुको, 2 मिनट दो.
हाँ, आर एल एच एफ, आर एल एच एफ, आर एल एच एफ, आर एल एच एफ मैंने कौन से में पढ़ाया था? हाँ, तो अगर तुम वो वाला लेक्चर देखो, रिड्यूसिंग बायस इन एआई, ठीक है, अगर तुम लेक्चर देखो, टॉट इन रिड्यूसिंग बायस इन एआई, तो मैंने आर एल ए आई एफ और आर एल एच एफ बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया, ठीक है। मैंने अच्छे खासी डिटेल में तुम्हें आर एल एच एफ और आर एल ए आई एफ का इंट्यूशन दिया कि आखिर होते क्या हैं, ठीक है। तो यू कुड वॉच देयर। हम बात करेंगे फुल फाइन ट्यूनिंग की और सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग की। आ जाओ फुल फाइन ट्यूनिंग पे, ठीक है, फुल फाइन ट्यूनिंग पे आ जाओ, फुल फाइन ट्यूनिंग पे आ जाओ। तो जैसे तुम्हें नाम से पता चल रहा है, ये जो फुल फाइन ट्यूनिंग होता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एग्जाम्पल से सीखो। एग्जाम्पल, मैंने कहा कि जीपीटी के पास, जीपीटी 3 के 175 बिलियन पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब हम फुल फाइन ट्यूनिंग में क्या करते हैं? इन फुल फाइन ट्यूनिंग वी कस्टमाइज, ठीक है, और वी चेंज ऑल ऑफ द पैरामीटर्स, ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि फुल फाइन ट्यूनिंग में हम क्या करेंगे कि हम जो अपने प्री ट्रेनिंग के दौरान जो हम पैरामीटर्स का इस्तेमाल करें, हम सारे के सारे पैरामीटर्स के साथ छेड़खानी करेंगे। वी विल एडजस्ट देम, वी विल एडजस्ट दीज पैरामीटर्स, ठीक है। हम इन पैरामीटर्स को एडजस्ट करेंगे। अब तुम सोचो कि तुमने प्री ट्रेन करा, प्री ट्रेन करने के बाद तुमने क्या कहा कि मुझे इस टास्क के लिए चाहिए। अब इस टास्क के लिए मैंने फाइन ट्यूनिंग इंट्रोड्यूस किया था। मैंने फाइन ट्यूनिंग इंट्रोड्यूस इसलिए किया था क्योंकि भाई हमारे पास हाई कंपटीशन नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास कम कंपटीशन में हम अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल को अपने टास्क के लिए बहुत अच्छा बना सकें, जैसे कि फाइनेंस के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, किसी बॉट के लिए, ठीक है, या फिर एनालाइजिंग दी कैंसर, एनालाइजिंग दी मेडिकल्स, एनालाइजिंग दी इंडस्ट्री, एनालाइजिंग दी कंपनीज, एनालाइजिंग देयर इंटरनल वर्कर्स। जैसे मेटा का अपना इंटरनल एआई होता है, मैंने बताया था, बहुत पहले बताया था, पहले लेक्चर में बताया था, हेलुसिनेशन वाले के, आज से 14-15 लेक्चर पहले बताया होगा, ठीक है। तो बट इट इज़ कॉम्प्यूटेशनली एक्सपेंसिव, सो वी अवॉइड इट। भाई इतना कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव है, ठीक है, तो इसलिए तो अवॉइड कर रहे हैं। बट इज़ मोस्ट एफिशिएंट, इज़ मोस्ट, या फिर ये वाला पॉइंट सही नहीं है, इट इज़ लेस वैल्यूएबल, ठीक है। भाई सारे पैरामीटर्स को ट्विक करना सही चीज़ नहीं है, ठीक है। इतना ही अभी तुम समझो फुल फाइन ट्यूनिंग के बारे में, ठीक है। पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है फुल फाइन ट्यूनिंग का, जो मैं एज सच अभी तो नहीं करके दिखा रहा हूँ। अभी तो हम और चीज़ें सीखेंगे, पर करके दिखा सकते हैं स्क्रैच से इम्प्लीमेंट। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, और यूट्यूब पे है भी नहीं ठीक है। यूट्यूब पे होता तो मैं पढ़ा ही ना रहा होता, अगर अच्छा होता, ठीक है। दूसरा पे आ जाओ, दूसरा है तुम्हारा सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग, SFT, सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग। सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग क्या होता है भाई? सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग होता है, तुम्हारे पास मॉडल है, तुमने उसको प्री ट्रेन कर दिया, प्री ट्रेन मॉडल तुम्हारे पास आया। अब तुम क्या करते हो? बहुत ही सरल सा काम करते हो तुम। तुम्हारे पास डेटा सेट होता है, उस डेटा सेट के अंदर तुम क्या करने की कोशिश करते हो? तुम्हारे पास क्वेश्चन होते हैं, उसके रिलेटेड में तुम्हारे पास आंसर होता है, या फिर तुम कह सकते हो ह्यूमन लेबल पहले से लगा देते हो। उस डेटा सेट पे फिर तुम ट्रेन करते हो, ठीक है, और कुछ पैरामीटर्स को ट्विक करने की कोशिश करते हो तुम्हारे टास्क के रिस्पेक्ट में। मतलब तो तुम उस डेटा सेट पे उसको ट्रेन करते हो, रिवॉर्ड मॉडल बोलते हैं उसको। मैंने बहुत अच्छी तरीके से रिवॉर्ड मॉडल बता रखा है RLHF RLAIF में, रिड्यूसिंग बायस इन AI वाली वीडियो में, तुम देख सकते हो अगर देखना चाहते हो वहाँ पर, वरना मैं तो सजेस्ट करूँगा कि पूरा लाइन से देखना, ठीक है। तो कैसे लिखते थे उसको? तो मैंने कहा कि प्री ट्रेंड LLM is fine tuned on a labeled dataset using supervised learning
टेक्निक्स। ठीक है, तो जो ये प्री ट्रेंड एलएलएम है इसको फाइन ट्यून करते हैं हम लेबल डेटा सेट पे। तुम्हें ध्यान किस पे देना है, तुम्हें ध्यान देना है लेबल डेटा सेट पे हम इसको ट्रेन करते हैं। तो जो मॉडल के वेट्स हैं एडजस्ट हो जाते हैं उसके रिस्पेक्ट में। देखो क्या होगा, मैंने तुम्हें लॉस फंक्शन पढ़ाया है, अगर तुमने लॉस फंक्शन वाला देखा है तो हम लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे पास आउटपुट पहले से है, ठीक है, और तुम्हारे जीपीटी ने कुछ आउटपुट जनरेट करा या लार्ज लैंग्वेज मॉडल आउटपुट जनरेट करा, तो हम लॉस फंक्शन की वैल्यू को कम से कम करते हैं अपने टास्क के रिस्पेक्ट में, और जब हमें मिनिमाइज मिलती है वैल्यू, हमें फाइनली हम वहाँ पर रोक देते हैं अपने मॉडल की ट्रेनिंग, और वो हमारे लिए बेस्ट ऑप्टिमाइज सिनेरियो बन जाता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ये चीज़। कितना टाइम हो गया? 10 मिनट का है। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये वाली लाइन ऐसे ही लिखता हूँ, एंड ऑल थैंक्स टू क्लू एआई, उन्होंने बढ़िया बता रखा है चीज़ को। दी मॉडल वेट्स आर एडजस्टेड, जो मॉडल के वेट्स आर एडजस्टेड बेस्ड ऑन दी टास्क स्पेसिफिक लॉस। ठीक है, विच मेजर्स, ठीक है, क्या मेजर करता है वो? डिफरेंस बिटवीन दी एलएलएम प्रेडिक्शन, एलएलएम की प्रेडिक्शन एंड दी ग्राउंड ट्रूथ लेवल्स पे, ग्राउंड ट्रूथ लेवल्स पे और एलएलएम की प्रेडिक्शंस पे, एलएलएम की प्रेडिक्शन पे और ग्राउंड ट्रूथ के लेवल पे प्रेडिक्ट करता है। तो ये एक बढ़िया बात हो गई। अब तुम देखो कि ये जो एसएफटी है इसकी क्या टेक्निक है। ठीक है, एसएफटी में तुम इतना ही समझो अभी। एसएफटी की जो टेक्निक है हमारे पास है लॉरा क्यू लॉरा, समझ रहे हो? लॉरा क्यू लॉरा, देखो मेरे ख्याल से बहुत फेमस टर्म हो गई हैं आजकल ये वाली दो टर्म जो हैं बहुत फेमस, एसएफटी टेक्निक्स, लॉरा। अभी देखते हैं 10 मिनट बस। लॉरा और क्यू लॉरा ये बहुत ही फेमस टेक्निक हैं तुम्हारे मॉडल को फाइन ट्यून करने के लिए। और ये क्यों फेमस है मैं बस वो समझाने की कोशिश करता हूँ। ये दोनों टेक्निक फेमस इसलिए तुम्हें यहाँ पर सारे पैरामीटर्स को ट्वीक करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर पैरामीटर्स को फ्रोज कर दिया जाएगा और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पैरामीटर्स को लिया जाएगा, उनको ट्यून करा जाएगा, और वो भी कहाँ पर? लोअर लेयर ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स में, लो रैंकिंग में, ऐसी मैट्रिसेस में जिसमें तुम्हें मतलब फिर तो ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा अगर मैं मैट्रिसेस पे पहुँच गया। तुम सिर्फ इतना समझो कि यहाँ पर हम फ्रीज कर देते हैं ज़्यादातर मॉडल्स को, और जब हम ज़्यादातर मॉडल्स को पता नहीं भाई अरे वो हो जाता है कभी कभार, बेड से भी हो जाता है, हाथ उत लग जाता है। हाँ, तो हम कहाँ थे? मैं सिर्फ इतना समझ रहा था कि जो ये एसएफटी टेक्निक है ना, लॉरा क्यूलर, इसके अंदर ज़्यादातर पैरामीटर्स को फ्रोज कर दिया जाता है। कुछ पैरामीटर्स होते हैं तुम्हारे पास, उन पैरामीटर्स के बेसिस उन पैरामीटर्स को ट्यून करा जाता है, और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पैरामीटर्स को ट्यून करा जाता है। उसके रिस्पेक्ट में लोअर वेट मैट्रिसेस बनती हैं, और फिर हम फाइनली आउटपुट निकालते हैं। इसका मैं पूरा कोड इम्प्लीमेंटेशन स्क्रैच से कर सकता हूँ अभी, पर उसके लिए हमें कम से कम 2 लेक्चर और चाहिए, एक 2 घंटे के, या ज़्यादा भी चाहिए हो सकता है। लॉरा अपने आप में, क्यू लॉरा अपने आप में, अगर इम्प्लीमेंटेशन का ऐसे देखेंगे लाइब्रेरी से तो सिंपल है, लॉरा क्यू लॉरा लिखो और सिंपल डाल दो, और वो दे दो, पैरामीटर्स दे दो बाकी जो भी हैं कि कितने बिट पे क्वांटाइज करना है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 डेफिनेशंस लिखता हूँ। मैं डिटेलिंग में जाऊँगा, इसकी डिटेलिंग के लिए अलग से पूरी प्लेलिस्ट बनेगी फाइन ट्यूनिंग पे। अभी से डेफिनेशन समझ लो। क्यू का मतलब क्वांटाइज होता है क्यू लॉरा में। देखो मैं बस डेफिनेशन लिखता हूँ यहाँ। लॉरा का फुल फॉर्म क्या है? लॉरा का फुल फॉर्म है लो रैंक अडेप्टर्स। ठीक है, अभी तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है यहाँ पर लो रैंक किसको कहा जा रहा है। अभी सिर्फ इतना समझो कि लो रैंक अडेप्टर्स डाउनस्ट्रीम लेयर्स ऑफ एलएलएम्स में काम करते हैं, मतलब थोड़ा इंटरनल। जब तुम इंटरनल स्ट्रक्चर समझोगे तब तुम्हें इस लाइन का मतलब समझ में आएगा। यू कुड इग्नोर दिस लाइन कि कैसे हम एक मल्टीप्लाई करी हुई मैट्रिक्स को ए क्रॉस बी को ए और बी में हम तोड़ देते हैं, और फिर उसके रिस्पेक्ट में हम अपने फाइन ट्यूनिंग करते हैं। इस लाइन को तुम इग्नोर कर सकते हो अभी, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। सिर्फ इतनी सी चीज़ समझो कि ये ऑप्टिमाइज़ कर देता है कॉम्पिटेशनल रिसोर्सेज को। तुम्हें ये चीज़ समझनी है कि ऑप्टिमाइज़ कर देता है किसको? कॉम्पिटेशनल रिसोर्सेज को।
इट कुड ऑप्टिमाइज कॉम्पिटेशनल रिसोर्सेज। दैट्स वाइट सो फेमस। तो लॉरा क्यूलोरा एआई इंजीनियर्स में बहुत ज़्यादा फेमस है ट्यूनिंग के टाइम पे। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटेशनल रिसोर्स इतने नहीं चाहिए जितने फुल फाइन ट्यूनिंग में चाहिए होते हैं। ठीक है। डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ पैरामीटर्स टू बी ट्रेंड। ये मैंने समझा दिया क्योंकि बाकी पैरामीटर्स को हमने फ्रीज कर दिया। तो मोस्ट इम्पैक्टफुल पैरामीटर्स आर ओनली टेकन टू ट्यून। समझ गए चीज़? इतनी चीज़ समझो। अब क्यू लॉरा में तुम्हें उससे भी कम समझना है अभी के लिए, और मैं ऐसे इसलिए बोलूँ तुम डिटेलिंग में जाओगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे इसकी। ठीक है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। जब तक शांति से बैठ के इसको टाइम नहीं देंगे। क्वांटाइज्ड लो रैंक अडेप्टर्स, और अभी देने का मतलब नहीं है, अभी चीज़ें बहुत, तुम्हें ई पॉश नहीं पता क्या होता है। ई पॉश ही नहीं पता तो आगे ही नहीं बढ़ सकते। ठीक है, उसके लिए अलग चीज़ चाहिएगी। नंबर ऑफ ई पॉश क्या होता है? ई पॉश क्वांटाइज में क्या होता है? क्वांटाइज लो रैंक अडेप्टर होते हैं। यू कुड कंसिडर देम, दे आर दी वेरिएंट ऑफ LoRa. They reduce the computation requirement even than that of LoRa. मतलब LoRa एडवांस वर्जन मान सकते हो उसका। It gives further optimization. ठीक है, it gives further optimization. अब 4 बिट 8 बिट होते हैं, 16 बिट सब कुछ होता है, उस चीज़ों में अभी नहीं जाएंगे। अब भी बस इतना समझो, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी इतना समझना सफिशिएंट इसलिए है क्योंकि ये जब आएगा तो पूरा प्लेलिस्ट के रिस्पेक्ट में आएगा, और क्यू लॉरा भी पूरा प्लेलिस्ट के रिस्पेक्ट में आएगा। फाइन ट्यूनिंग तो अपने आप में सब्जेक्ट है ही है पूरा। तो मेरे ख्याल से आज के लेक्चर के लिए इतना सही था। अगर तुम ध्यान से देखो तो हमने काफ़ी पढ़ लिया। तो तब तक के लिए गुड बाय सभी को, टाटा। अगली बार से हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग शुरू करेंगे। हमारा लास्ट लेक्चर था इसका, हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया पूरा। LLMs इन प्रैक्टिस करके चैप्टर है, या फिर तुम कह सकते हो हेलुसिनेशन बायस। वी कवर्ड 3 टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। वी कवर्ड हेलुसिनेशन एंड बायस, वी कवर्ड बेंचमार्क्स, एंड वी कवर्ड प्री ट्रेनिंग फाइन ट्यूनिंग। ठीक है, 14 12 13 लेक्चर में। ठीक है, तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय सभी को। अब हम अगले लेक्चर से अलग प्लेलिस्ट में या सेम AI कोर्स की प्लेलिस्ट में भी शुरू कर सकते हैं। अलग प्लेलिस्ट भी मैं डाल दूंगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। वी विल स्टार्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बाय टुमारो। ओके, बाय।